न हैरान किसी को कीजिए, न परेशान किसी को कीजिए। कोई लाख बुरा कहे, हंस के हाथ जोड़ लीजिए। छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे बात बात पे गुस्सा आता था। वो जब भी रास्ते पर कार ड्राइव करता था, ट्रैफिक जाम को देख के, लोगों को रूल्स तोड़ता हुआ देख के उसे बहुत गुस्सा आता था। कोई भी अगर उसकी कार के सामने आ जाए तो वो लड़ने को उतारू हो जाता था। एक बार उसे कहीं बाहर जाना था तो उसने अपनी गाड़ी न उठाकर एयरपोर्ट जाने के लिए एक कैब बुक किया। कैब में बैठकर वो जब जाने लगा तो कैब का ड्राइवर बहुत अच्छे मिजाज का इंसान था। वो गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। अचानक से रास्ते में सामने से एक लड़का बाइक में आके उसकी गाड़ी के सामने रुक जाता है। उसकी गलती ना होते हुए भी वो हाथ जोड़कर गाड़ी वाले को आगे निकलने के लिए बोलता है। फिर आराम से गाड़ी ड्राइव करने लगता है और गुनगुनाने लगता है। जैसे वो एयरपोर्ट के पास पहुंचने लगते हैं तो नो पार्किंग एरिया से एक आदमी सडन तेज गाड़ी चला के उसकी कार के सामने आ जाता है। इस पे भी सामने जिसने गलत तरीके से गाड़ी आके रोकी तेजी से, वो गाड़ी से निकलकर खिड़की से इस पे चिल्लाने लगता है जैसे गलती इसकी हो। ये फिर भी कोई जवाब नहीं देता, हाथ जोड़कर मुस्कुरा के आगे निकल जाता है। ये सब पीछे बैठा हुआ आदमी देख रहा था। वो पूछता है, ड्राइवर साहब आपको गुस्सा नहीं आता लोग गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से आप ही पे चिल्ला रहे हैं। तो ड्राइवर ने कहा, साहब ये उन लोगों में से हैं जिनके लाइफ में बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस, गंदगी भरी हुई है। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आपने वो कचड़े वाली गाड़ी देखी है जो सुबह आती है कचड़ा लेने? उसमें अगर गाड़ी में ऊपर तक कचड़ा भरा रहता है तो जब वो रोड पे चलती है तो उसका कचड़ा इधर उधर गिरता रहता है। ये लोग भी बिल्कुल उसी तरह हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। इनके बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ से, इसीलिए इनके दिमाग में कचरा भर चुका है और वो कचरा ये रास्ते पे चलते हुए फेंकते रहते हैं। अगर इनका फेंका हुआ कचरा मैं उठा लूं, मैं भी इनसे लड़ाई झगड़े करूं, इनको गाली गलौज करूं, तो इनकी गंदगी मेरे अंदर भी आ जाएगी। इसीलिए मुझे अपने मन का सुकून प्यारा है। मैं इनकी बातों का जवाब नहीं देता। सोचता हूं ये बीमार हैं और बीमार ऐसी हरकतें करते हैं, मैं क्यों अपने मन की शांति खोऊं। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम रास्ते पे ड्राइव करते हैं, सामने कोई गलत ड्राइव करता है या ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है, तो हम कार में बैठ के ही गाली गलौज करने लगते हैं, उनको भला बुरा बोलने लगते हैं, जबकि उन्हें सुनाई भी नहीं देता। वो तो हमारी गाड़ी से काफी दूर होते हैं, पर हमारा दिमाग ये चीजें सुन रहा होता है। और जो इंसान हमारे साथ उस समय सफर कर रहा होता है वो भी इन बातों को सुन रहा होता है। तो असर हमारे दिमाग पे होता है और उस इंसान के ऊपर होता है जो हमारे साथ सफर कर रहा है, न कि उनके ऊपर जो गलत ड्राइव कर रहे हैं। जब भी आप अपने मुंह से भला बुरा बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा असर आपके दिमाग पे होता है, न कि किसी और के ऊपर। और वो चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ को खराब करती हैं, आपके दिमाग को खराब करती हैं। कोशिश करें अपने आप को शांत रखें हर परिस्थिति में, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति के समय उसे किसी और का साथ मिले या न मिले, ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ जरूर होती है।
एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था। चलते चलते वो मन में बुदबुदाता जा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये। न तो हरियाली है, न पानी का कहीं नामो निशान है। यहाँ हरियाली हो भी कैसे सकती है, दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आता। थोड़ा जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसका गुस्सा और तेज होते जाता है। गुस्से में सर ऊपर आसमान की तरफ करके भगवान को बोलता है, तुमने इस रेगिस्तान को कैसा बंजर रखा है, कितना बदसूरत रखा है, इतनी तपती हुई जमीन, यहाँ पानी तक नहीं है। जैसे ही वो नीचे मुंडी करता है, सामने उसे एक कुआं दिखाई देता है। वो दौड़ते हुए कुएं के पास जाता है। कुआं पानी से लबालब भरा होता है। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान को बोलने लगता है, पानी तो ठीक है, पर इसे निकालने का भी तो कुछ दिया होता। शुक्र के बजाय फिर कंप्लेन करने लगता है। जैसे ही मुंडी नीचे करता है, थोड़ी ही दूर पर उसके पास एक बाल्टी और रस्सी रखी हुई रहती है। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर आसमान की तरफ निहारता है और बोलता है, मैं इसे ढोऊंगा कैसे? ढोने का भी तो कोई साधन देना था। पीछे उसे एहसास लगता है कि कोई चीज उसे छू रही है। जैसे ही वो मुड़ के पीछे देखता है, तो उसके पीछे ऊंट खड़ा रहता है पानी ढोने के लिए। अब वो आसमान की तरफ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे डर लगने लगता है, कहीं मुझे यहाँ रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए तो नहीं चुना जा रहा। वो डर से भागते हुए आगे निकलता है। जैसे आगे बढ़ता है, एक पेपर उड़ता हुआ उसकी छाती से चिपक जाता है। जब वो उस पेपर को देखता है, तो उसमें लिखा रहता है कि इस रेगिस्तान में हरियाली लाने की सारी चीजें तुम्हारे पास भेज दी गई हैं। अब तुम यहाँ हरियाली ला सकते हो। वो ये बात पढ़ के बहुत डर जाता है और पेपर को वहीं फेंक के वहां से भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज के लिए, चीजें जब हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। कभी सरकार को, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी जहां हम काम करते हैं उस कंपनी को, उस जगह को, और कभी अपने ईश्वर को। ये भूल जाते हैं कि दूसरों को दोष देने की बजाय हमें इतना अच्छा इंसान का जन्म मिला है। हमें खुद इतनी शक्ति है कि हम अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं, दूसरों को दोष देने की बजाय। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। अगर आप लाइफ में सिर्फ सफल होते रहेंगे, तो आपके अंदर अहंकार पनपने लगता है। नाकामियां आपको जमीन से जोड़े रखती हैं। आप धैर्यवान बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स को सीखते हैं, जो आपको पूरी जिंदगी काम आता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो बोझ अभिमान का हो, क्रोध का हो या बदले का। भक्ति में अगर शक्ति हो, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने आते हैं। ये कहानी है जगन्नाथपुरी में रहने वाले एक पंडित की, जो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। वो ज्यादा समाज में उठता बैठता नहीं था, न ज्यादा लोगों से बातचीत करता था। उसे अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहने में ही आनंद मिलता था। एक दिन की बात है, वो बहुत बीमार हो गया। लोग उससे पूछने लगे, अगर आपको कोई सेवा की जरूरत है तो हम आपकी मदद करें। पर उन्होंने सबको इनकार कर दिया, मेरे प्रभु बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। भगवान जगन्नाथ स्वयं
एक बालक का रूप धारण करके उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से मदन दास जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। उन्होंने उस बालक को पहचान लिया कि तो स्वयं मेरे प्रभु हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरी ही तबीयत ऐसे ही ठीक कर सकते थे। आप में इतने चमत्कारी शक्तियां हैं। प्रभु ने कहा, ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं जो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। तो मदन दास जी ने कहा, प्रभु और कितनी ये तकलीफ मुझे भुगतनी पड़ेगी, अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। प्रभु ने कहा, ठीक है तुम मुझे अपनी पीड़ा दे दो, मैं नहीं चाहता मेरे भक्त दुखी रहें। प्रभु ने मदन दास जी को पूरी तरह ठीक कर दिया और वो तकलीफ अपने ऊपर ले ली। तब से जगन्नाथपुरी में 15 दिन तक वो मंदिर बंद रहता है। वहां न तो 56 भोग चढ़ाए जाते हैं और ना ही कपाट खोले जाते हैं। कहते हैं 15 दिन जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं, इसीलिए उन्हें काढ़े का भोग चढ़ाया जाता है। फल और फलों के जूस उनके भोग में चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बीमार को 56 भोग नहीं चढ़ाया जाता। 15 दिन बाद जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकलती है, जब प्रभु ठीक होते हैं। तो ये कहानी है भक्त और भगवान की, जो एक सच्ची कहानी है कि ईश्वर जब किसी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। Once you stop trying to prove points, your life will be much more peaceful. Let people say and think what they want. It has nothing to do with you. You can't always control your feelings, but you have full power over your actions. Strength is choosing discipline over emotions.